दोस्तों ये इंडिकेटर MACD, RSI और बहुत सारे ऑसिलेटर से बेटर काम करता है, बेटर सिग्नल देता है, जिसका दोस्तों रीजन ये है इसकी स्मूथनेस। देखिए कोई भी इंडिकेटर लॉसेस कब देता है? जब मार्केट साइडवेज होता है तो वो मल्टीपल बाय सिग्नल देते हैं, मल्टीपल सेल सिग्नल देते हैं, कोई क्लैरिटी होती नहीं है और इसमें इतना लॉस हो जाता है कि आप मार्केट से पैसा बना नहीं पाते और बहुत इरिटेट हो जाते हैं और इंडिकेटर वगैरह को हम नॉर्मली गालियां वगैरह दे देते हैं, यार बेकार चीज है, कोई काम नहीं करता है। ये इंडिकेटर काफी हद तक आपकी नॉइस को फिल्टर कर देता है। तो ये जो साइडवेज टेरिटरी होती है ना, इसमें ये आपको ना तो जल्दी से बाय देगा ना जल्दी से सेल देगा, ये काफी हद तक नॉइस को फिल्टर कर देता है। इसी वजह से ये इंडिकेटर थोड़ा सा खास है और बिगनर के लिए काफी फ्रेंडली इंडिकेटर माना जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, क्या आप इसको कैसे यूज करेंगे, क्या इसकी सेटिंग्स वगैरह है और क्या इसका बेस कोर प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये इतना स्मूथ काम कर पाता है, आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं। नॉर्मली देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चले जाना, लिंक मैंने इंडिकेटर का डिस्क्रिप्शन पे दिया है, डायरेक्ट आप वहां से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन कर लेना और जो भी कुछ आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको इसके लिए पे नहीं करना है। तो देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन पर हम जाएंगे और यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे टू पोल और ये देखिए टू पोल ऑसिलेटर करके नीचे आ रहा है, जिसमें बिग बेलुगा लिखा हुआ है। 4.4 के इनके फॉलोवर्स है, इस इंडिकेटर के फॉलोवर्स है। तो नॉर्मली देखिए मैं इसको लगाऊंगा तो बहुत ही शानदार सा दोस्तों देखने में इंडिकेटर लगता है। ठीक है, क्या इसका कोर प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है जरा समझेंगे। नॉर्मल इसकी सेटिंग्स में आप जाएंगे, कुछ खास है नहीं, सिर्फ इनपुट के अंदर आपको फिल्टर लेंथ दी गई है। तो अगर आप ज्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो फिल्टर लेंथ बढ़ा लेना। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली एंट्री एग्जिट आपको नहीं चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया पे आप काम करते हैं, तो फिल्टर लेंथ को आप इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 15 की जगह 50 कर देता हूं तो ये बहुत ही लो आपको सिग्नल देगा, बहुत ज्यादा फिल्टर कर देगा। देखिए तो जैसे कि देखिए अभी हमें ज्यादा सिग्नल मिल रहे थे, अभी देखिए यहां से लेकर देखिए सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर की मिड तक हमें एक सिग्नल मिला बाय का, कोई और हमें एंट्री एग्जिट मिली नहीं। लेकिन वापस अगर दोस्तों हम इसके फिल्टर को 15 कर देते हैं तो ये मल्टीपल सिग्नल देना शुरू कर देगा। ये देखिए जैसे ही मैं इसको कम करूंगा तो ये देखिए मल्टीपल सिग्नल्स आ गए। तो कितना आप स्मूथ करना चाहते हैं ये आपके हाथ में, इसका काम है चीजों को स्मूथ करके देना। साथ में कमाल की बात है कि स्टॉप लॉस ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक लगा करके देता है। देखिए मान लेते हैं मार्केट के अंदर एक बेस बनते हैं बीच बीच में। आपको पता होगा कि डरवास बॉक्स अगर आपने पढ़ा है तो मार्केट एक बेस क्रिएट करता है, एक बॉक्स क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करता है, तो इस बॉक्स को हम बेसिकली बेस बोलते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, मार्केट यहां पर रुक गया, साइडवेज हो गया, मार्केट फिर अपने एक बेस क्रिएट करता है, फिर बेस क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली बेस बोलते हैं। मूविंग एवरेज को भी एक अच्छा बेस बोलते हैं। 200 की मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा बेस माना जाता है। मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है मूविंग एवरेज के और बहुत दूर हो गया है मूविंग एवरेज से, तो उम्मीद ये की जाती है कि एक दिन आकर के इसको टेस्ट करेगा, देन वापस ऊपर जाएगा। तो 200 की मूविंग एवरेज एक अच्छा बेस है। तो जब भी मार्केट के अंदर जो बेस होता है उसके बिहार पर ये चेक करता है कि मार्केट इससे कितना दूर चला गया और कितना पास चला गया। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे। देखिए मार्केट मान लेते नीचे गिर रहा है, कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है। ठीक है, और यहां से देखिए पलटने की कोशिश करता है, तो मार्केट तेजी से नीचे गिरा, तो तेजी से नीचे गिरा तो ऑब्वियसली मार्केट का बेस दूर चला गया है ना, दूर चला गया, अपने बेस से दूर आ गया, नीचे की तरफ दूर आ गया। तो जैसे ही वो ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल देगा तो ये इंडिकेटर आपको बोलेगा कि यहां से बाय कर लो, क्योंकि अपने बेस से दूर आ गया है स्टॉक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहां पर आकर के रुक जाता है। ठीक है, यहां पर आकर रुक जाता है, फिर ये इंडिकेटर क्या कहेगा जी, सेल सिग्नल दे देगा आपको कि भाई यहां से अपना सेल इनिशिएट हो गया, अब यहां से आप प्लान कर लो भी क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मार्केट यहां से गिरता नहीं है, मार्केट यहां से हो जाता है साइडवेज। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो आपके बाकी दूसरे इंडिकेटर है वो आपको बहुत सारे फेक सिग्नल देना शुरू कर देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, रुक जाएगा। इसने सेल सिग्नल दिया, ये रुक जाएगा, बार बार एंट्री एग्जिट वगैरह नहीं कराएगा, ये वेट करेगा मार्केट क्या कर रहा है। जैसे ही दोस्तों ये अगर मान लेते नीचे ना गिर के ऊपर चले जाता है तो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, सेल सिग्नल जो दिया था वो खराब हो जाएगा, हमारा फेक सिग्नल हो जाएगा, ये क्रॉस कर देगा उसको और यहां से एक नया सिग्नल क्रिएट कर देगा बाय का। यानी ये समझ जाएगा कि मार्केट का जो बेस है वो अब नीचे से उठ करके ऊपर आ गया, मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड इस पर्टिकुलर एरिया में कर लिया है। यही दोस्तों इस इंडिकेटर का कोर प्रिंसिपल है।
तो यहाँ पर आप कुछ सिग्नल के ऊपर फोकस करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर देखिए कुछ जोन आपको दिए गए हैं, अगर आप यहाँ फोकस कर रहे हैं, ये देखिए जो दोस्तों इसकी मेन टेरिटरी है वो देखिए पॉइंट, ये देखिए ये वाली जो टेरिटरी है ये है 0.5 से लेकर ये वाली जो टेरिटरी है, ठीक है, ये जो है ये फेयर मानते हैं हम इसको कि ये फेयर लेवल है। जैसे इस लेवल से ऊपर कोई चीज़ जाती है, जैसे कि देखिए ये ऊपर चला गया और जैसे इसके नीचे कोई चीज़ चला गया तो इसको हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर गिनते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपने यहाँ नीचे बाय करी थी, मान लेते कि मैंने यहाँ कहीं बाय किया था और अगर ये ऊपर की तरफ कहीं आ गया है तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जिट प्लान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये ओवरबॉट लेवल के आसपास आ गया है। अगर अगेन मार्केट बाय का सिग्नल देगा तो अगेन बाय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बोलता है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिट करने के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ये ऊपर का जो दोस्तों लेवल है, ये जो लेवल है ये है ओवरबॉट, ठीक है, इसको हम ओबी कह देते हैं, और नीचे के लेवल को ओवरसोल्ड। जैसे कि दोस्तों आप फोकस करिए इस इंडिकेटर के ऊपर, नॉर्मली देखिए कर क्या रहा है ये इंडिकेटर, यहाँ पर देखिए इसने आपको एक बाय सिग्नल दिया इस पर्टिकुलर लेवल पे। मैंने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल पे इसने बाय सिग्नल दिया, इस कैंडल पे, तो ये है 24,600 का लेवल, 24,600 के लेवल पे इसने कहा कि जी बाय कर लो, ठीक है। इसने दोस्तों एक स्टॉप लॉस हमें बना के दिया है ऑलरेडी, नीचे लेवल भी लिखा हुआ है, इसने लिख के दिया है 24,363, 24,363। ये बेसिकली दोस्तों इसने लेवल दिया है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बनता है। तो अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, ये देखिए इसके स्टॉप लॉस को काटा ही नहीं है और मार्केट ऊपर चला गया, और ये देखिए इधर आ गया था ये ओवरबॉट की टेरिटरी में, तो यहाँ कहीं आप अपना एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते थे। बहुत एक्यूरेटली इसने पकड़ा था सिग्नल को, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिर गया था, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और देखिए मार्केट काफी नीचे नीचे आ गया था, ठीक है। क्या ये सटीक तरीके से बाय सिग्नल पकड़ पाया था? ये देखिए इसने देखिए यहाँ बाय सिग्नल पकड़ा था इस लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस देखिए यहाँ नीचे की तरफ लगाया है, बताया हमें कि ये स्टॉप लॉस है, और उसके बाद देखिए मार्केट काफी ऊपर जा चुका है, राइट। तो समटाइम्स ये भी आपको फेक सिग्नल देगा। इंडिकेटर की देखिए लिमिटेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इंडिकेटर हॉली ग्रेन है कि बहुत अच्छे से आपको बता देगा कि ये चीज यहीं से होगी और ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस इंडिकेटर को प्ले कर सकते हैं। देखिए कुछ जो सिग्नल्स काम करे, देखिए ये वाला सिग्नल बहुत अच्छे से काम करा, ये वाला काम नहीं करा। तो नॉर्मली जब आप ट्रेड करते हो ना, तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि रिस्क के कंपैरिजन में टारगेट आपको बड़े लेने चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस, देखिए ये बहुत अच्छे से काम करा, ठीक है, यहाँ देखिए बढ़िया पैसा बना, यहाँ देखिए आपके स्टॉप लॉस नहीं लगे, यहाँ भी देखिए बढ़िया पैसा बना, तो 1:2, 3, 4 भी यहाँ मिल पा रहा है, इतने बड़े ट्रेंड्स आपको मिल पा रहे हैं। इसके साथ दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आप और बना सकते हो, अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स का प्लान करते हो, कोई एक मूविंग एवरेज ले लो इस पे, ठीक है, कोई एक मूविंग एवरेज ले लो, वो आपको हेल्प करेगी। तो नॉर्मली देखिए हम क्या करते हैं, एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे जो बेस्ट मूविंग एवरेज होता है वो होता है 20 का मूविंग एवरेज। तो एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं, वेटेड नहीं लेंगे, ठीक है, EMA ले लेते हैं, और इस मूविंग एवरेज को हम 9 की जगह 20 का लेते हैं, और इसकी देखिए स्टाइल में आप जाएंगे तो स्टाइल में देखिए आप इसको वाइट कर दीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर विजिबल होगा ये, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एक मूविंग एवरेज क्रिएट हो गई है। तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मिला कि मैं यहाँ पर सेल करूँ, ठीक है, मैंने सेल करा, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं टारगेट कहाँ लूँ, कई बार 1:1 मिलेगा, कई बार 1:2 मिलेगा। तो मूविंग एवरेज जैसे ये देखिए इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये आपका एग्जिट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर बाय का ट्रिगर लिया, यहाँ मैं बाय करता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ कि मार्केट क्या करता है। तो देखिए एक एग्जिट मेरा ये बन सकता था, वापस मार्केट ऊपर चला गया, वापस री एंट्री कर सकता था, वापस देखिए यहाँ एग्जिट कर सकता था। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज की आप हेल्प ले सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपना एग्जिट प्लान करना है, ठीक है। समटाइम्स ये फेक सिग्नल देगा, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फेक सिग्नल आपको नहीं दे सकता है, लेकिन बहुत बार आपको बहुत अच्छे सिग्नल देता है। ये वाला सिग्नल देखिए बहुत अच्छा इसने पकड़ा था,
तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एंट्री मिली और बेसिकली यहाँ कहीं एग्जिट हुआ, तो इतना बड़ा ट्रेंड था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसके कंपैरिजन में बड़ा ट्रेंड था। जब तक ये वाले ट्रेंड नहीं पकड़ोगे मार्केट में देखिए पैसा बनेगा नहीं, बड़े मोमेंटम आपको पकड़ने होंगे। तो ये दोस्तों इंडिकेटर है। इंडिकेटर कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर देना। ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको पता लग रहा है, नॉइस कम चाहते हैं, नए आए हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, छोटी कैपिटल लेकर आए हैं, टाइम फ्रेम बढ़ा लो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे काम करो, नॉइस कम मिलेगी, पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिग्नल्स काफी हद तक फिल्टर हो जाएंगे। अब एक काम करना, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, निफ्टी 50 के 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर लगाओ, लगा करके 1 साल चेक करो कि इसने कहां पर बाय दिया, कहां सेल दिया, जो ये स्टॉप लॉसेस वगैरह आपको दे रहा है वो नोट कर लो, कहां स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, और 1:2 और मूविंग एवरेज के हिसाब से टारगेट कितने मिले क्लोजिंग बेसिस पर, तो वो आप मुझे कैप्चर करके बताओ। आप इस बारे में आपको क्या लगता है, काम करता है नहीं करता, अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन देना। इंडिकेटर कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर देना। बाकी एक स्टडी में इस इंडिकेटर पे लेकर आऊंगा 1-1.5-2 साल की, निफ्टी 50 पे काम करते हैं, किसी और इंडेक्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये इंडिकेटर कैसे काम कर सकता था। देखिए किसी भी चार्ट के ऊपर काम करेगा, कोई भी चार्ट हो, कमोडिटी का, करेंसी का, क्रिप्टो का, किसी भी चार्ट के ऊपर काम करेगा, मेक श्योर जितना बेटर टाइम फ्रेम होगा उतनी कम नॉइज आपको मिलेगी और उतना टाइम पेशेंस से बैठना पड़ेगा, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा इनिशियल बेसिस पे, स्टार्टिंग बेसिस पे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।